अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है दानिश रफ़ीक और इस वीडियो में हम बात करेंगे नॉर्दर्न रेलवेज़ की तरफ से जो रिक्रूटमेंट के लिए एडवर्टाइज़मेंट जारी कर दी गई है। इन्हीं पोस्ट्स के लिए आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कब से आप अप्लाई कर सकते हैं, फ़ीस कितनी होगी, सिलेक्शन आपकी कैसे होगी, कहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें जानने के लिए आप हमारी वीडियो के साथ आखिर तक बने रहें। इन पोस्ट्स के लिए आप 16 अगस्त 2024 से अप्लाई कर सकते हैं। इनके लिए जो लास्ट डेट है वो 16 सितंबर 2024 है। इसमें सिलेक्शन जो है वो मार्क्स के बेसिस पे होगी। इसमें आपका कोई एग्ज़ाम नहीं होगा, ना ही कोई आपका इसमें फ़िज़िकल एग्ज़ाम होने वाला है। आपका इसमें सिर्फ़ यहाँ पे मेरिट लिस्ट आएगी। जिस बच्चे के 12th में ज़्यादा मार्क्स होंगे वो 12th की पोस्ट के बेसिस पे सिलेक्ट होगा और जिसके 10th में ज़्यादा मार्क्स होंगे वो 10th के बेसिस पे यहाँ पे सिलेक्ट होगा। आप यहाँ पे 10th से भी अप्लाई कर सकते हैं और 12th से भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इन्होंने दोनों का रखा है। अगर कुछ बच्चों के 10th में 50% नहीं आते हैं, 50% जिनके नहीं आए होंगे वो इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके 10th में नहीं आए होंगे 50%, लेकिन अगर वो 12th पास होंगे तो उनके 12th में आए होंगे 70-80%, तो वहाँ से वो अप्लाई कर सकते हैं और वहाँ से वो सेलेक्ट हो जाएँगे। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके 12th में 50% नहीं होते हैं, तो उनकी अगर 10th में ज़्यादा परसेंटेज होगी तो वो वहाँ से अप्लाई करके अपनी सिलेक्शन यहाँ से ले सकते हैं। और आपकी जो क्वालिफ़िकेशन है इसमें कम से कम 10th है और आप 12th पास भी अगर है तो वहाँ से भी आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आपकी कम से कम परसेंटेज, जैसे मैंने आपको अभी बताया, कि 50% होनी चाहिए और आपके पास आईटीआई का डिप्लोमा भी होना चाहिए। चाहे आपने एनसीवीटी के ज़रिए, एससीवीटी यानी सेल्फ फाइनेंसिंग के ज़रिए किया होगा या गवर्नमेंट के ज़रिए आपने किया होगा, तो आपके पास आईटीआई का डिप्लोमा होना चाहिए इन ट्रेड्स में, जिन ट्रेड्स के लिए ये पोस्ट्स निकाली गई हैं। और आपके पास जो क्वालिफ़िकेशन है, अगर आप 10th से अप्लाई कर रहे हैं तो 10th आपने की हुई होनी चाहिए 13 अगस्त 2024 तक, और अगर आप 12th से अप्लाई कर रहे हैं तो 12th का भी आपने एग्ज़ाम पास किया हुआ होना चाहिए 13 अगस्त 2024 को। और जो आईटीआई का आपका डिप्लोमा है वो भी आपने हासिल किया हुआ होना चाहिए। और ऐज जो है, ऐज इसमें कम से कम 15 होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 24 होनी चाहिए। ऐज आपकी यहाँ पे काउंट की जाएगी 16 सितंबर 2024 तक, यानी 16 सितंबर 2024 तक आप 15 साल के हो गए होने चाहिए और तब तक आप 24 साल के नहीं हुए होने चाहिए। लेकिन अपर एज में यहाँ पे रिलैक्सेशन दी जा सकती है, यानी जो अपर एज लिमिट 24 है उसको यहाँ पे थोड़ा बढ़ा सकते हैं। जैसे एससी एसटी से अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आप 29 साल के भी होंगे तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आप ओबीसी से हैं तो आप 27 साल तक यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन मिनिमम एज में यहाँ पे कोई भी रिलैक्सेशन नहीं दी जा सकती, यानी 15 साल से कम वाले जो है वो यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। और जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटी है, जो फिजिकली चैलेंज्ड होते हैं, स्पेशली एबल्ड होते हैं, उनको 10 साल की रिलैक्सेशन अपर एज लिमिट में दी जाती है यहाँ पे भी। और अगर आप ओबीसी से अप्लाई कर रहे हैं तो आप नॉन क्रीमी लेयर होने चाहिए, यानी आपकी जो इनकम थ्रेशोल्ड है वो 8 लाख से कम होनी चाहिए। फीस आपको यहाँ पे 100 रुपये पे करनी होगी, जो नॉन रिफंडेबल है, यानी अगर आपने एक बार फॉर्म भर लिया, आपने फ़ी वहाँ पे दे दी, उसके बाद आपको फ़ी वहाँ पे वापस नहीं मिलेगी। और फीस और एप्लीकेशन आप सिर्फ ऑनलाइन मोड में ही यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं, ऑफलाइन का कोई इनका प्रोविज़न नहीं है। अगर आप एससी, एसटी या फिज़िकली चैलेंज्ड या वुमेन हैं, तो आपको यहाँ पे कोई भी फ़ीस नहीं देनी है। यानी अगर आप वुमेन हैं या फिज़िकली चैलेंज्ड है या एससी कैटेगरी से अप्लाई कर रहे हैं, एसटी कैटेगरी से अप्लाई कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे कोई भी फ़ीस यहाँ पे आपको रिक्वायर्ड नहीं है कि आप इनको कोई फ़ीस दें। तो आप यहाँ पे फ्री में फॉर्म भर सकते हैं और आपकी जो इसमें सिलेक्शन है वो स्क्रीनिंग एंड स्क्रूटनी ऑफ एप्लीकेशन पे होगी। यानी इसका मतलब ये है कि आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे, वहाँ पे डिटेल्स देंगे, वहाँ पे अपनी जो है मार्क्स परसेंटेज लिखेंगे। आपने 10th से अगर अप्लाई किया है तो 10th में कितनी परसेंटेज है, और आईटीआई का जो डिप्लोमा है उसमें भी आपकी 50% वेटेज दी जाएगी। तो 50% आपके 10th के बेसिस पे जो मार्क्स है वहाँ पे होगा, और जैसे आपके आईटीआई में जो जितने परसेंटेज होंगे उनका भी 50% यहाँ पे वेटेज होगी। तो दोनों को मिलाकर आपकी जो है मेरिट लिस्ट बनेगी, और यहाँ पे आपका कोई रिटन टेस्ट नहीं होगा, ना ही आपका कोई इंटरव्यू या वाइवा होगा। आपकी सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी एक बार जब आपकी मेरिट लिस्ट आ जाएगी। और जिन बच्चों का यहाँ पे टाई हो जाएगा, तो जिन बच्चों की डेट ऑफ बर्थ ज़्यादा होगी उन्हीं को यहाँ पे फिर कंसीडर किया जाएगा। और इनकी जो पोस्ट्स इन्होंने दी हुई है ये चेंज भी हो सकती है, इनमें ये कम भी कर सकते हैं, पोस्ट ज़्यादा भी कर सकते हैं। और जिस दिन आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने जाएंगे उसके लिए आपको कोई भी टीएडीए ट्रैवल अलाउंसेस नहीं मिलेंगे, यानी आपको अपने एक्सपेंसेस पे वहाँ पे जाना है, इनके ऑफिस पे अपनी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जाना है। और जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जाएंगे, आपको वहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म जो आपने भरा होगा उसका प्रिंट आउट लेना है और फोटोकॉपीज़ आपको देनी है, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट की, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट की, मार्कशीट जो होगी आपकी 10th और 12th की, और आईटीआई की जो सर्टिफिकेट है उसकी भी आपने वहाँ पे देनी है इनको फोटोकॉपीज़। कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप यहाँ पे रिजर्व्ड कैटेगरी से अप्लाई कर रहे हैं, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट अगर आप किसी भी फिजिकली चैलेंज कैटेगरी से अप्लाई कर रहे हैं, एक्स सर्विसमैन या डिपेंडेंट सर्टिफिकेट अगर आप एक्स सर्विसमैन होंगे, ये सारी फोटोकॉपीज़ आपको यहाँ पे सबमिट करनी है। और आपको असल में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट साथ लेने हैं, वो वहाँ पे दिखाने हैं, लेकिन सबमिट आपको फिर उनकी फोटोकॉपीज़ ही करनी है जिस दिन आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी। और अगर आपने गलत इन्फॉर्मेशन फिल कर दी, उसके बाद जब आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, आपके पास वो डॉक्यूमेंट्स
होंगे ही नहीं, आपके डॉक्यूमेंट्स में कुछ और ही इन्फॉर्मेशन होगी, तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और आपका जो है यहाँ पे एडमिशन सिर्फ प्रोविज़नल कंसीडर किया जाएगा जब तक ना आप अपनी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लें, क्योंकि ऑनलाइन फॉर्म से कोई भी कुछ भी इन्फॉर्मेशन बन सकता है। तो ये तो तभी मानेंगे, आइडेंटिफ़ाई करेंगे जिस वक़्त आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स इनके पास लेंगे और वहाँ पे ये देखेंगे कि आपने जो ऑलरेडी फिल अप कर दी है डिटेल्स, क्या वो सही है? अगर सही होंगी तो आपकी सिलेक्शन हो जाएगी, सही नहीं होगी तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और आप अप्लाई कर सकते हैं www.rrcnr.org पे। ये इनकी वेबसाइट है, यहीं से आपको अप्लाई करना है। और जो डॉक्यूमेंट्स आपको वहाँ पे अपलोड करने हैं, आपको 10th सर्टिफिकेट वहाँ पे अपलोड करनी है। अगर उसी पे आपकी डेट ऑफ बर्थ है, तो वही आपकी डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट भी कंसीडर की जाएगी। तो आईटीआई की आपके पास सर्टिफिकेट होगी, वो भी आपको वहाँ पे सबमिट करनी है। और आप अगर रिजर्व्ड कैटेगरी से अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको एससी, एसटी, ओबीसी, पीडब्ल्यूडी, एक्स सर्विसमैन की जो कैटेगरी सर्टिफिकेट्स होती है, वो आपको वहाँ पे अपलोड करनी है। या अगर आप डिसेबिलिटी कैंडिडेट हैं, तो आप यहाँ पे डिसेबिलिटी की सर्टिफिकेट भी वहाँ पे आपको अपलोड करनी है। और अगर हम इनकी पोस्ट्स का ब्रेकअप करके देख लें, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है लखनऊ में इतनी पोस्ट्स हैं। आप ये देख सकते हैं, हमारी पीडीएफ में ये दी हुई हैं, तो आप ये पीडीएफ टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। अम्बाला में देख सकते हैं कि किस ट्रेड में कितनी वैकेंसीज़ है, किस कैटेगरी के लिए, ये भी यहाँ पे दिया हुआ है। और क्लस्टर मुरादाबाद में भी आप देख सकते हैं कितनी पोस्ट्स हैं। दिल्ली में आप देख सकते हैं कितनी पोस्ट्स है। इसमें सारा जो है डिटेल के साथ है कि किस ट्रेड के लिए कितनी पोस्ट्स है, ये भी दिया है कि किस कैटेगरी के लिए कितनी पोस्ट्स है। तो अगर आपको ये भी जानना है, आपको अगर पूरी नोटिफिकेशन ये चाहिए, आप हमारी ये टेलीग्राम चैनल से वहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आपके पास कोई सवाल हो, तो आप इस वीडियो के कमेंट्स में हमें पूछ सकते हैं। शुक्रिया।